हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो वैकेंसी निकली है जॉब के लिए, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। ये जॉब पोस्ट काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन ऑफ कोर्स इस जॉब पोस्ट को मेनली ऑक्यूपाई करने के लिए कुछ ऐसे एग्जाम हैं जो कि आपको क्लियर करने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कौन से बच्चे एलिजिबल है एज वेल एज कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का जो बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी आती है, उसमें आई थिंक जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि जॉब ओरिएंटेड, जिनकी थिंकिंग है कि हाँ भाई एमएससी के बाद जॉब करना है या फिर इसके बाद जॉब करना है, तो ऐसे बच्चे जो हैं इन सारे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसे जो है हम DSSB कहते हैं। ठीक है, तो DSSB 2024 की वैकेंसी जो है यहाँ पे रिलीज की गई है। और अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। सो दिस इज अ कंबाइंड एग्जाम 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो है, जिसको कि हम PGT, इसकी वैकेंसी जो है यहाँ पर एक तरीके से रिलीज की गई है। तो ओपनिंग की बात कर ले अगर हम, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन की ओपनिंग है वो 9 Jan 2024 से शुरू होगी। यानी अभी तक जो है इसकी ओपनिंग नहीं हुई है, एप्लीकेशन फॉर्म अभी ओपन नहीं हुआ है। लेकिन ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो 22 दिसंबर 2023 को रिलीज कर दी गई है। जो क्लोजिंग डेट होने वाली है एप्लीकेशन की वो होगी 7 फरवरी 2024। ठीक है, so the DSSB invites online application from eligible candidates for the recruitment to the post of postgraduate teacher, that is PGT, against the vacancy in respect of under mentioned department of government of NCT of Delhi autonomous or local bodies as per the detail given below। देख सकते हैं एक्चुअल में यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी निकली है, क्योंकि हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी, लाइफ साइंस, इन सारे डिपार्टमेंट को डील करता है, तो हम उसी के वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे लगभग सारे ही डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है, चाहे वो हिंदी हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, सोशल, जियोलॉजी, मतलब इन सभी सब्जेक्ट से जो है यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। तो जो हमारे साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वो बच्चे भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्दो इस वीडियो में मैं मेनली जो है बायोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अदर जो डिपार्टमेंट के बच्चे हैं अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करके ये जो यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन बुलेटिन रिलीज किया है उसको आप रीड आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बायोलॉजी फील्ड के लिए जो है जो कोड दिया गया है वो है 808/23। ठीक है, तो जो पहला पोस्ट है वो है PGT बायोलॉजी मेल के लिए, जिसके लिए टोटल वैकेंसी जो है वो 18 दी गई है। सेकेंड पोस्ट है PGT बायोलॉजी फीमेल के लिए, जिसको जो है टोटल जो वैकेंसी है वो है टोटल 9। एंड PGT बायोलॉजी के लिए है टोटल पोस्ट 2। ठीक है, यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, इन सब बातों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। DSSB will conduct examination for making the recruitment against the vacancy notified above. The date of conduct of examination will be intimated in due course only through the website of board. तो जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो डेट ऑफ एग्जामिनेशन फिलहाल में जो है अभी तक रिलीज नहीं की गई है। ठीक है, तो जो आपका डेट होगा एग्जाम के लिए वो बहुत जल्द जो है इनकी वेबसाइट पे रिलीज कर दिया जाएगा। तो आपका काम होता है कि इनकी वेबसाइट पे आप विजिट करके देखते रहें ताकि आपसे डेट मिस ना हो। जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ये मेंशन है, दैट इज DSSBonline.nic.in to check the detailed advertisement and confirm their eligibility for the above vacancy based on the recruitment rule of indenting departments। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। किसी भी तरीके से आपको बाई पोस्ट कुछ भी नहीं भेजना है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी डिटेल चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। अब जरा सा हम डिटेल में समझते हैं कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी को भी यहाँ पे जानना जरूरी है। तो ये चला है आपके पास पोस्ट 808/23 का सारा डिस्क्रिप्शन। तो जो पहला पोस्ट था जो कि था PGT बायोलॉजी मेल के लिए, उसमें आप देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी है वो है 18, अनरिजर्व के लिए है 8, OBC के लिए है 5, SC के लिए 2, ST के लिए 1, EWS के लिए 2 वैकेंसी है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देख लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है हर हाल में ये क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए कोई भी आपकी बायोलॉजिकल साइंस का जो डिपार्टमेंट होता है उस डिपार्टमेंट में, और आपके पास डिग्री इन एजुकेशन यानी जिसे हम BEd कहते हैं, ठीक है, वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास BEd की डिग्री नहीं है तो आप जो है एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एक रिलैक्सेशन दिया है। चलिए जरा उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं जो सेकेंड पॉइंट था इनका, उस सेकंड पॉइंट में इन्होंने यहाँ पे थोड़े से चेंजेस किए हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन था कि सेकंड पॉइंट में आपको जो है BEd चाहिए। ठीक है, BEd बोला था, लेकिन जैसे कि यहाँ पे बोला है, नोट दैट
क्वालिफिकेशन मेंशन एट अ सीरियल नंबर 2 यानी दिस वन, ठीक है। अबाउट रिलैक्सेबल इन केस ऑफ, ये जो है बीएड डिग्री रिलैक्सेबल है, रिलैक्सेबल यानी नहीं भी होगी तो भी चलेगा अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यानी एमएससी के साथ, ठीक है, एमएससी के साथ अगर आपकी पीएचडी डिग्री है तो आपको बीएड की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस केस में रिलैक्सेबल है, ये है पहला पॉइंट। या फिर आपके पास हैविंग ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन in higher secondary degree and postgraduate examination with mandatory condition that candidates will acquire the B.Ed qualification with the period of not exceeding the 3 year from the date of his joining the service। second क्या है, आपके पास मान लीजिए एमएससी डिग्री है प्लस आपने अपने हायर सेकेंडरी यानी कि आपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल टाइम में जो आपका रिजल्ट था हायर सेकेंडरी का उसमें आपने फर्स्ट डिवीजन लिया हो, इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट आपका जो डिग्री है उसमें भी आपकी फर्स्ट डिवीजन आई हो, उस केस में जो है आप बिना बीएड डिग्री के भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते जब आप इस सर्विस को ज्वाइन कर लेंगे, जब आप इस जॉब पोस्ट को ज्वाइन कर लेंगे तो जॉब पोस्ट के ज्वाइन करने के 3 साल के अंदर अंदर आपको बीएड की डिग्री ऑब्टेन करनी पड़ेगी, यानी बीएड की डिग्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब जो है एमएससी के साथ बीएड कंपल्शन में नहीं यहाँ पर है, अगर आपके पास एमएससी के साथ बीएड है ना आप अप्लाई कर सकते हैं, ये है पहला कंडीशन। लेकिन मान लीजिए आपकी एमएससी है लेकिन बीएड नहीं है तो बीएड को रिप्लेस कर सकता है पीएचडी डिग्री, तो अगर आपके पास सेकेंड ही ऑप्शन हो गया कि अगर आपके पास एमएससी और पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया कि आपके पास हायर सेकेंडरी में जो पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन या डिग्री होता है उसमें आपके पास जो है मेनली फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, और साथ ही साथ फर्स्ट डिवीजन होने के साथ जब आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाओगे तो उस टाइम पे आपको 3 साल के अंदर अंदर बीएड डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड कंडीशन। तो इस वजह से हम यहाँ पे बीएड को कंपल्शन में नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसके लिए 2 रिलैक्सेशन यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज क्लियर हो गई होगी। सिमिलर बेसिस पे यहाँ पे एक्सपीरियंस या डिजायरेबल के मामले में आप देख सकते हैं क्या क्या मेंशन है। डिजायरेबल में कुछ नहीं मेंशन है, एक्सपीरियंस में भी, एसेंशियल में कुछ नहीं मेंशन है। डिजायरेबल में बोला है कि अगर आपके पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है किसी कॉलेज में, हायर सेकेंडरी स्कूल में या हाई स्कूल में तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन डिजायरेबल का मतलब क्या होता है कि अगर हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो भी कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। पे स्केल जो है वो लेवल 8 की आपको मिलने वाली है, ग्रुप बी दैट इज 47,600 से लेके 1,51,100 तक हो सकती है। जो एज लिमिट है वो बिलो 36 ईयर होनी चाहिए, बट ऑफकोर्स एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन है जो कि हम आगे देखेंगे। जो सेकंड पोस्ट था आपका सेम फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी फीमेल, इसके लिए भी सेम टू सेम वही कंडीशन है जो ऊपर अभी मैंने बताया। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 9, अनरिजर्व के लिए है 5, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ठीक है। और इसमें भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एसेंशियल एंड डिजायरेबल वो सेम टू सेम है जैसे कि अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। सब कुछ पे स्केल भी सेम है और एज का भी लिमिट सेम है। तो तीसरा है इसमें थोड़े से चेंजेस है, दैट इज पीजीटी बायोलॉजी के केस में जो है यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसी है, सिर्फ एक वैकेंसी अनरिजर्व में है, एक ओबीसी में है, ठीक है। इसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए, उसके बाद जो है आपका पास डिग्री इन एजुकेशन दैट इज बीएड चाहिए, लेकिन ये बीएड अगेन रिलैक्सेबल है। किस किस केस में है चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसके लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ पे जो है सेम जो 2 चीजें बोली गई थी वो तो है ही, लेकिन एक तीसरी चीज भी ऐड किया है, यानी या तो आपके पास पीएचडी हो तो वो बीएड की कमी पूरी कर सकता है, या फिर आपके पास फर्स्ट डिवीजन हो हायर सेकेंडरी एग्जाम, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में, और साथ ही साथ जॉब ज्वाइन करने के 3 साल के अंदर अंदर आपको बीएड करना पड़ेगा। ये है सेकंड रिलैक्सेशन। थर्ड रिलैक्सेशन क्या है, दोज अपॉइंटेड टीजीटी और लैंग्वेज टीचर अपॉइंटेड बिफोर 1975 विथ 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एज टीजीटी और एलटी इन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आपके पास ऑलरेडी 10 ईयर का मतलब एक तरीके से एक्सपीरियंस है और आप कभी टीजीटी के पोस्ट पे अपॉइंट किए गए थे तो वो भी चीज जो है आपका बीएड डिग्री को कंपनसेट कर सकता है। तो ये है तीसरा रिलैक्सेशन। बाकी सारा आप पे स्केल वगैरह देख सकते हैं, एज लिमिट सब कुछ सेम टू सेम है जो कि हमने फर्स्ट पोस्ट के लिए डिस्कस किया था। तो इस तरीके से ये टोटल 3 पोस्ट हमने देख ली है फॉर द बायोलॉजी बैकग्राउंड जो कि आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसे कि हमने डिग्री की बात की तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो डिग्री कब तक चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका इंडिया में सिटीजन होना जरूरी है। नेक्स्ट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, बाकी सब चीजें जो चाहिए वो जो है 7 फरवरी 2024 तक मतलब उनकी अपडेटेड चीजें रहनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि वो इस डेट से काउंट किया जाएगा, जैसे होता है ना कि एज रिलैक्सेशन किस डेट से काउंट किया जाएगा, तो वो 7 फरवरी 2024 से मेनली काउंट किया जाएगा। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, ठीक है, आप इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आपको जो है ये रहा DSSB online.nic.in, ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको विजिट करके मेनली अप्लाई करना है।
नेक्स्ट, एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम 9th ऑफ जैन से लेके 7th ऑफ फेब 2024 के बीच में आपको अप्लाई करना है। इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन जो है इसको आपको केयरफुली रीड करना है, जो कि आपको पोर्टल पे ही मिल जाएगा। ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है, कोई और मोड से आपको फॉर्म को फिलअप नहीं करना है। मेक श्योर इनमें जो है करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती, तो इसलिए अगर एक बार आपने कोई चीज ऑप्ट कर दी तो आपको उसी के थ्रू चलना पड़ेगा। आप उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई भी आप अगर अपनी कैटेगरी, जैसे कभी कभी होता है बच्चों की कैटेगरी सर्टिफिकेट गलत हो जाते हैं, ठीक है, या फिर वो गलत अपडेट कर देते हैं, तो उस केस में इनका कोई करेक्शन विंडो जो है अपडेट मेनली ओपन नहीं होगा। एक बार जो आपने भर दिया वो भर दिया, आप उसमें कोई भी करेक्शन नहीं होगा। एप्लीकेशन फी जो है यहाँ पर वो 1000 रुपीज होने वाली है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फी। तो यहाँ पे 100 रुपीज एप्लीकेशन फी होने वाली है, लेकिन सारे के सारे जो कैटेगरी में आते हैं बच्चे एज वेल एज जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जो है, साथ ही साथ इंक्लूडिंग द वुमेन फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी एंड द अदर कैटेगरी, उनके लिए जो है यहाँ पर फी एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है। चलिए आप बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की, ठीक है, कि एग्जामिनेशन स्कीम जो है क्या रहने वाली है यहाँ पर। तो एग्जामिनेशन स्कीम जैसे कि आप बोला है कि 1 टायर में जो है एग्जाम होगा फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। यहाँ पर एग्जाम का ड्यूरेशन जो है मेनली 3 आवर्स रहने वाला है। टोटल जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो एमसीक्यू फॉर्म में मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन आपको मिलेंगे 300। टोटल मार्क्स जो होगा उनका वो होगा 300, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। ग्रैंड टोटल यानी 300 होगा। तो सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में जैसे कि 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में ऑब्वियसली आपको एमसीक्यू मिलेगा, हर एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का मिलेगा। और टॉपिक जो होंगे फर्स्ट सेक्शन के लिए वो होगा मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। नेक्स्ट इज जनरल अवेयरनेस। थर्ड इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। फोर्थ इज हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। फिफ्थ इज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, टोटल ये जो सेक्शन 1 आएगा वो 100 मार्क्स का आएगा। 20 मार्क्स फॉर ईच सेक्शन, यानी ये भी 20, ये भी 20, ये इस तरीके से जो है 100 हो जाएगा। सेक्शन 2 में जो है एमसीक्यू पर्टेनिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। और यहाँ पे जो है टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे, ईच कैरिंग 200 मार्क्स। जो क्वेश्चन होगा वो मेनली बाइलिंगुअल में होगा, यानी हिंदी एंड इंग्लिश में होगा, एक्सेप्ट द लैंग्वेज इटसेल्फ। जैसे कि मान लीजिए अगर इंग्लिश से रिलेटेड कोई चीज है तो ऑब्वियसली वो इंग्लिश में ही पूछी जाएगी। नेक्स्ट, नेगेटिव मार्क्स की बात कर लेते हैं कि कितने जो है यहाँ पे आपको नेगेटिव देखने को मिलने लगेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स जो है विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग एमसीक्यू। हर एक रॉन्ग एमसीक्यू के लिए जो है आपको 0.25 मार्क्स जो है डिडक्ट किए जाएंगे। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, सीबीटी होने वाला है। ठीक है, और अगर मान लीजिए बहुत सारे बच्चे भी बैठते हैं तो नॉर्मलाइजेशन देखा जाएगा अगर जरूरत होती है तो। यहाँ पे आप पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में पढ़ सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली आफ्टर सिलेक्शन जो है मेनली आपको देखने को मिल सकता है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा फॉर डिफरेंट कैटेगरी, जैसे कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी दिल्ली ओबीसी दैट इज दिल्ली बेस्ड के लिए 35%, एससी एसटी पीएच पीडब्ल्यूडी के लिए 30% और एक्स सर्विसमैन को जो है 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो मिनिमम जो है 30% तक जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। अगर हम बात करें तो कट ऑफ जो है वो डिपेंड करता है बच्चों के परफॉर्मेंस के, उसके अकॉर्डिंग जो है हाई या लो हो सकती है। द कट ऑफ मार्क्स फॉर सिलेक्शन इन डिफरेंट कैटेगरी मे गो हायर डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स एंड द नंबर ऑफ वैकेंसी इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरी। मेक श्योर जो भी बच्चे जो है किसी कास्ट मेनली जो है रिजर्वेशन कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनके केस में बोला गया कि अगर मान लीजिए अगर आपने किसी भी तरीके से जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने में गलती कर दी तो उसमें किसी भी तरीके से बाद में करेक्शन नहीं किया जाएगा। इसलिए जो भी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आप यूज करेंगे, मेक श्योर वो सही हो, वो अप टू डेटेड हो। गलत अगर आप अप्लाई करते हैं तो बाद में किसी भी टाइप के चेंज के रिक्वेस्ट को जो है एंटरटेन नहीं किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर बोला गया है। एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी प्लस यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 10 इयर्स का। ये बाकी का आप देख सकते हैं 15 इयर्स एंड 13 इयर्स का, डिपेंडिंग अपॉन पीडब्ल्यूडी के साथ और कौन कौन सी कैटेगरीज है। एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 3 इयर्स का यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन करके रखा है, वैसे आपको पूरा ही पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा एक बार अच्छे से, मतलब फॉर्म भरने से पहले मैंने जितने भी की पॉइंट्स थे उन की पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, DSSB रिजर्व द राइट टू कैंसिल और मॉडिफाई द एडवर्टाइजमेंट और द पार्ट ऑफ इट एट एनी स्टेजेस। अभी जो भी आप सब कुछ देख रहे हैं उनमें कुछ भी मॉडिफिकेशन हो सकता है अगर कोई नीड होती है तो इस बात में। और अगर आपने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये ड्यूटी आपकी होती है कि टाइम टू टाइम आप उसके अपडेट को देखते रहें, क्योंकि हमारा काम होता है आपको इन्फॉर्म करना। अब आप अगर उसमें इंटरेस्टेड होते हैं तो उसके डिटेल को जानना, उसमें छोटी छोटी चीजों का जानना कि हाँ कौन सी चीजें चेंज हो रही हैं, किसका किसका जो है फाइनल बाद में चल के जो है
किस पोस्ट के लिए क्या अपडेट कब दिया जा रहा है, ये सब चीजें आपको मॉनिटर करनी होती है, क्योंकि अब आप जो है वो स्टूडेंट हो चुकी हैं जो कि उसमें इंटरेस्टेड है, तो हेंस आपके पास वो वर्क होता है कि आप उसमें देख सकें, राइट। तो इसीलिए बोला गया है कि इनकी वेबसाइट पे आप लगातार विजिट करते रहेगा, अगर आप में से जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, ताकि किसी भी टाइप के मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन के बारे में आपको पता चलता रहे। मेक श्योर जो भी सेंटर्स होगा फॉर DSSS एग्जामिनेशन, वो दिल्ली एनसीआर में ही रखा जाएगा, किसी और सिटी में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद मैक्सिमम ऑफ द की पॉइंट जो कि इस पोस्ट के लिए जरूरी था, और हमने मैक्सिमम पोर्शन को यहाँ पे कवर किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यूजफुल रहा होगा। इससे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इससे जुड़े सारे लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।